हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं अनुज सारस्वत आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल हिंदी मज़ेदार कहानियों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी, बुद्धिमान की बुद्धिमानी। किसी पुराने उद्यान में मंदविष नाम का सर्प रहता था। वह बहुत बूढ़ा था। निर्बल होने की वजह से वह अपने भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पाता था। आहार की तलाश में वह सर्प एक दिन किसी तरह सरकता हुआ एक तालाब के किनारे पहुंच गया। बहुत देर तक वह तालाब के किनारे सुस्त सा पड़ा रहा। उसे देखकर तालाब में रहने वाले एक मेंढक ने उससे पूछा, भद्र, आज आप इतने सुस्त से क्यों पड़े हो? अपना आहार क्यों नहीं खोजते हो? सर्प आहसी भरते हुए बोला, भाई, तुम क्यों अभागे को व्यर्थ में परेशान कर रहे हो? जाओ और जाकर अपना आहार खोजो। यह सुनकर मेंढक को यह जानने का कौतूहल हुआ कि सर्प आखिर ऐसा किस लिए कहा रहा है। उसने सर्प से पूछा, भद्र, ऐसी क्या बात है, कुछ हमें भी बताओ। यह सुनकर सर्प बोला, अगर तुम्हारी जानने की इतनी ही इच्छा है तो सुनो। अब से कुछ समय पहले मैं ब्रह्मपुत्र नाम के एक गांव में रहता था। उस गांव में कौंडिल्य नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण महान ब्रह्मनिष्ठ एवं वेद पाठी था। एक दिन उसका 20 वर्षीय पुत्र मेरे पास से निकला। दुर्भाग्यवश अपने कठोर स्वभाव की वजह से मैंने उसके सुशील नामक पुत्र को डस लिया। पुत्र के निधन का समाचार सुनकर ब्राह्मण को मूर्छा आ गई। उसके दुख की बात सुनकर सारे ग्रामवासी भी उसके घर पर इकट्ठे हो गए। सब लोग उस ब्राह्मण को भांति भांति से सांत्वना देने लगे। तब कपिल नाम के एक गृहस्थ ने उसे समझाया, सुनो मित्र, जैसे कि गीता में कहा गया है कि जो आया है वह तो एक दिन जाएगा ही। कोई जल्दी चला जाता है, कोई कुछ दिन रुक कर जाता है। जाते समय कहा भी गया है कि मनुष्य जिस प्रथम रात को अपनी माता के गर्भ में प्रविष्ट होता है, उसी समय से वह अबाध गति से प्रतिदिन मृत्यु की ओर अग्रसर होता रहता है। कपिल नाम के उस गृहस्थ की बातें सुनकर कौंडिल्य मानो सोते से जागा। वह उठ बैठा और बोला, तब तो इस गृह रूपी नरक में निवास करना भी व्यर्थ है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं आज ही वन को जाता हूँ। यह सुनकर कपिल मुनि ने पुनः कहा, वन में भी जाकर क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? जो विषयी होता है वह तो चाहे घर में रहे या वन में, उसे मन बुरे विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं। कपिल मुनि की बात सुनकर कौंडिल्य का मन कुछ शांत हुआ, लेकिन मुझ पर उसका क्रोध बना ही रहा। उसने मुझे शाप दिया, जाओ, आज से तुम मेंढकों की सवारी बनकर जीवन यापन करोगे। उसी कौंडिल्य के शाप की वजह से अब मैं यहाँ मेंढकों की सेवा करने हेतु आया हूँ, नहीं तो इस ठंडे तालाब के पास मेरा क्या प्रयोजन। मेंढक ने जब यह सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने राजा जलपात को यह बातें बताईं तो उसे भी बहुत कौतूहल हुआ। वह स्वयं सर्प के पास पहुंचा और इससे इस विषय में पूछा। सर्प ने एक लंबी सी सांस खींचते हुए कहा, तुम्हारे सेवक ने जो कुछ बताया है वह सत्य है। तुम्हें मेरे विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। चाहे तो इसी समय तुम इसका परीक्षण कर सकते हो। तब झिझकते हुए परीक्षण हेतु जलपाद स्वयं सर्प के ऊपर बैठा। सर्प ने उसे तालाब के किनारे पर घुमाया और पुनः लाकर उसी स्थान पर छोड़ दिया। उस दिन से जलपाद हर रोज सर्प की गुदगुदी पीठ पर बैठकर उसकी सवारी का आनंद लेने लगा। एक दिन जब सर्प धीरे धीरे रेंगता उसे सवारी कर रहा था तो जलपद ने कहा, भद्र, आज आपकी मजा नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि आप इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? सर्प बोला, क्या बताऊं मित्र, भोजन न मिलने की वजह से मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए मुझे चला नहीं जा रहा है। इस पर जलपाद बोला, अगर ऐसा ही है तो आज से तुम साधारण कोटि के मेंढकों को अपना भोजन बना लिया करो। अंधा क्या चाहे दो आंखें, मंद विष की तो मानो मन की सी हो गई। उस दिन से उसे रोज बिना मेहनत किए अपना आहार मिलने लगा। मूर्ख जलपाद यह समझ ना सका कि अपने क्षणिक सुख हेतु वह अपने वंश का नाश करवा रहा है। एक दिन दूसरा काला सर्प वहां आ पहुंचा। उसने मेंढकों को सर्प पर सवारी करते देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मंद विष से पूछा, मित्र, ये मेंढक तो हमारे भोजन है, तुम उन्हीं को अपनी पीठ पर बैठा कर घुमा रहे हो, यह तो हमारी प्रकृति के विपरीत है। मंदविष बोला, मित्र, यह बातें तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उपयुक्त समय का इंतजार कर रहा हूँ और जैसे ही मुझको सही समय मिलेगा तभी से मैं सारे मेंढकों को मार दूंगा। वह काफ़ी सोच समझ कर कह रहा हूँ।
बस फिर क्या था, मंदबिश ने धीरे धीरे तालाब के सभी मेंढक खा लिए। जब सारा तालाब मेंढकों से खाली हो गया तो एक दिन सर्प ने जलपाद से कहा, मित्र, अब तो मेरे लिए इस तालाब में कुछ भी नहीं बचा, सारे मेंढक खत्म हो गए हैं। यह सुनकर जलपाद रुखाई में बोला, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाओ जाकर किसी अन्य स्थान पर अपना भोजन ढूंढो। सर्प बोला, ठीक है, मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन इस समय का भोजन तो मुझे चाहिए ही। यह कहकर उसने जलपाद को अपनी पीठ पर गिराया, उसे भी खा गया। और अब हमारी कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।